वेलकम टू माय चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप टाइटल में देख चुके हैं, ये भी कच्चे कीमे के कबाब हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट 6 मंथ्स बैक आई थिंक, और उस पे वो मेरी बस जल्दी जल्दी में बनी हुई भी वीडियो थी। थोड़े से फ्लॉज थे उसमें, तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स उसमें थे और काफ़ी सारी आपने लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको या तो पूरा बनाएं, कंप्लीट करें। असल में वो कंप्लीट था, लेकिन मैंने उसका प्रोसीजर कबाब बनाते हुए, शेप बनाते हुए नहीं दिखाया था। तो मुझे लगा कि आई थिंक वो मेरा ही फॉल्ट है कि आप लोग सम टाइम बिगिनर्स होते हैं, वो सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते। तो मे बी वो चाह रहे होंगे कि मैं उनको सही से उसको बनाना भी सिखाऊं। तो ये वीडियो मैं अगेन इसीलिए बना रही हूँ, और ये डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, कच्चे कीमे के कबाब हैं डिटेल्ड में, और क्वांटिटी उससे डबल है मेरी। ठीक है, यहाँ मैं तकरीबन शेप पे डिपेंड करता है आप कितना कबाब लेते हैं और कितना थिक होता है आपका कबाब। तो ये 8 से 10 कबाब बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ, उसके बाद इनकी मिक्सिंग में दिखाऊंगी। ये मैंने लिया है मटन मिन्स है, तकरीबन आधा किलो है ये। ठीक है, 500 ग्राम्स मटन मिन्स है, बकरे का कीमा है। साथ आपने लेना है 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा कम भी कर सकते हैं जितना आपको स्पाइस पसंद हो। मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, तकरीबन एक बहुत बड़ा प्याज था, बड़ा वाला साइज था। अगर आप छोटे हैं तो आप 2 मीडियम साइज के ले सकते हैं। उसको ग्रेट कर लें और अच्छी तरह से उसको निचोड़ लें। ठीक है, कद्दूकश करके उसका पानी निचोड़ लेना है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल रूखा रूखा हुआ हुआ है। साथ मैंने 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, जिंजर पीस है ये 3 इंच का, और इसको भी मैंने कद्दूकश किया है, ग्रेट करके इसको ड्रेन कर लिया है इसका पानी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है। 3 टेबल स्पून या एक यहाँ पे लेमन जो है वो बड़े साइज का होता है, मैंने बड़े साइज का एक लेमन लिया है। तकरीबन अबाउट 3 टेबल स्पून ये लेमन जूस है फ्रेश। साथ मैंने क्यूमन सीड लिया है 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने तकरीबन लिया है ये कोरिएंडर सीड्स, यानी सूखा धनिया और जीरा। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून। साथ मैंने 1 टीस्पून साल्ट लिया है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। आप टू दी टेस्ट लें, अगर मुझे कमी ज्यादा लगेगी तो मैं बाद में ऐड कर लूंगी चेक करके। और साथ मैंने यहाँ लिया है कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये अबाउट ½ टीस्पून है, ऑप्शनल है। साथ थोड़ा सा धनिया है, अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर, और इसको चॉप कर लें फाइनली। ये मैंने कद्दूकश किया, फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। 2 ग्रीन चिलीज हैं बड़ी वाली, और ये तीखी नहीं होती, इनका खुशबू और फ्लेवर होता है, ये तेज नहीं होती। साथ में ऐड करूंगी, आप लोगों ने काफी सारा पूछा कि उसमें अंडे की जरूरत है। देखिए, मैं अंडा नहीं डालती, लेकिन अगर सम टाइम आपको बाइंडिंग में प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए कि थोड़ा सा वाटरी हो जाए अगर कीमा, तो बाइंडिंग में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं, एक इतनी क्वांटिटी में। अगर इससे आधी है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताई है, तो उसमें हाफ एग यूज कीजिएगा। और ये जो है, ये मैंने बेसन लिया है 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं इसमें फॉर बाइंडिंग, अदरवाइज नो नीड। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बिल्कुल सही बनते हैं। और ये मैंने इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच देसी घी है। ठीक है, क्लैरिफाइड बटर 1 टेबल स्पून है। अब मैं सारी चीज़ों को ऐड करती हूँ एक साथ, और फिर मैं आपको शो करती हूँ इसको पीस के, यानी कि मोटा मोटा पीसना है इसको, बिल्कुल बारीक नहीं करना। ठीक, मैं सबसे पहले लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ठीक है, कीमा मेरा फ्रोजन था, ये डीफ्रॉस्ट हुआ है, इसका पानी जो था एक्सेस थोड़ा सा, वो मैंने निकाल दिया अच्छी तरह से। गरम मसाला पाउडर है, ये देखें कुटा हुआ जीरा और धनिया। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। साथ में आपको ये दिखा रही हूँ नमक और मिर्च है। ठीक है, इसके साथ धनिया, हरी मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है,
अच्छा, अगर आप हाथ से इसको मिक्स करें तो फिर ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि ये चिली होती है सारी, आपके हाथों में लग सकती है। तो मैं तो फिलहाल इसे स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, या फोक से, कांटे से या चम्मच से। अच्छा, ये भी मैं आपको एक बताती जाऊं कि अगर आप चाहें तो जो वेजिटेबल चॉपर्स आते हैं आजकल, आप उसमें भी फाइनली इनको चॉप कर सकते हैं और इनका पानी ड्रेन करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये अदरक चला जाएगा। गार्लिक मैं यूज नहीं करती, इसके अंदर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें, आपको बहुत पसंद है, डालना चाहते हैं तो आप डाल भी सकते हैं। साथ में डालूंगी जो मेरा 1 टेबल स्पून बेसन मैंने लिया था। अगर आप लाइट सा रोस्ट कर लेते हैं, इसको हल्का सा भून सा लेते हैं तवे पे या पैन में, तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने डाल दी हैं और अब मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसको आपने एट लीस्ट 1 आवर फ्रिज में रखना है, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, या फिर ओवरनाइट यानी कि सारी रात के लिए, और नेक्स्ट डे आप इसको तैयार करें। कबाबों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। वरना 1 घंटा कम से कम जरूर दीजिएगा मैरिनेशन के लिए। स्प्रिंग अनियन जो होता है उसका ग्रीन पार्ट और सब्ज पुदीना, ये मैंने इसमें नहीं ऐड किया, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो आप मेरी चेक कर सकते हैं, वो मैं इसमें ऊपर आई बटन पे आप देखिएगा, वो आपको मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो की लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो उस वीडियो में मैंने ऐड किया हुआ है। आपके लिए ये भी एक टिप ही है कि आप हमेशा एक चीज को बिल्कुल रेगुलर स्टाइल में ना बनाएं, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन दे सकते हैं चीजों को, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको मैरिनेशन के बाद कबाब बनाते हुए शो करती हूँ। देख सकते हैं मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसके आपके सामने 2-3 कबाब बनाऊंगी और फिर उनको फ्राई करूंगी और फिर आपके सामने लेके आऊंगी, क्योंकि इसी वजह से मुझे अगेन आपके लिए वीडियो लेके आनी पड़ी है। मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बना के दोबारा दिखाने में, इसलिए कि आप ही लोगों की वजह से मेरा चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ की वजह से, और आप लोगों की अप्रिसिएशन है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा एक फीडबैक मुझे आपका मिलता है, सब्सक्रिप्शन है बहुत अच्छी लोगों की। और इंशाल्लाह ताला मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा सा आपसे बातचीत की, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ मेरा एक अच्छा सब्सक्राइबर हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी बना के। ये देखें, आप देख रहे हैं इस तरह से मैं इनको शेप दे रही हूँ। थोड़ा सा आपने प्रेस करना है हाथों से इसको इस तरह से, और ये जब प्रेस करेंगे, और अब मैंने प्रेस करना छोड़ दिया और हल्का सा शेप दे रही हूँ बस। ठीक है, और देखें ये तवे पे आके थोड़े से फूल जाते हैं। मैं तवे पे फ्राई करती हूँ हमेशा, पैन में भी कर सकते हैं, नॉन स्टिक में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये फ्राई होते हैं तो ये फूलते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इनको दबाएं और ये पतले रहें। ठीक है, और ये वाकई मेरे लिए जरूरी थी वीडियो के, जैसे मैं आपको ये नहीं बता सकी पिछली वीडियो में। तो जी मेरी गलती है, मेरा फ्लॉ है कि मैंने थोड़ी सी डिटेल उसकी नहीं बताई थी आपको, तो इसीलिए अब ये मैंने बनाई है। तो मैं मजीद बनाती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ फ्राई करते हुए। ठीक है, आप चाहें तो सबसे पहले एक छोटा सा बना के फ्राई करके उसको चख सकते हैं, नमक मिर्च ठीक लगे तो फिर आप उसको मजीद बनाएं और फ्राई करके सर्व करें। तो मैं आपको शो करती हूँ नेक्स्ट। देखिए तवा मैंने गर्म होने के लिए रखा है, इस पे आप चाहें तो ऑयल में तलें, मैं इसको घी में तलूंगी क्योंकि ये घी में बहुत अच्छा जायका देते हैं। और साथ ये भी बताती चलूं, मैं मटन मिन्स में बना रही हूँ, यानी कि बकरे के कीमे में। आप चाहें तो इसको इसी तरह से बिल्कुल चिकन में और बीफ में भी बना सकते हैं, कोई सा भी कीमा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हीट हो चुका है मेरा ऑयल, मैं आराम आराम से ये रख दूंगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें आपके सामने, मैंने इसमें कोई भी अंडा नहीं डाला, मैंने इसमें सिर्फ बेसन का इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून, आधा किलो में। ठीक है, ये देखें ये एक साइड से हो गया है। अब मैं इसे आराम से पलटूंगी और हमने थोड़ी देर को छोड़ना होता है। अगर आप फौरन ही हिलाएंगे तो यकीनन ये टूटेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा जमने दें इसकी जगह पे। ये देखें इस तरह से।
ये देखें, मैं वही तीनों कबाब जो मैंने बनाए हैं वही आपके सामने बना के लाई हूँ ताकि आपको पता चले। सिर्फ आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, देखें थोड़े से थिक हो गए तो जरा सा उसको फ्लैट रखिएगा, इतना भी नहीं कि टूटने लग जाए, नॉर्मल साइज में, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त सा कुक हुआ है, इसको अबाउट 5 मिनट्स लगते हैं। एक दफा मैंने आपके सामने पलटा था, उसके बाद मैंने एक एक दफा और साइड दोनों तरफ से चेंज की है। ये देखें, मैं थोड़ा सा टेस्ट भी बल्कि आज करती हूँ आपके सामने ही, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। मस्ट ट्राई कीजिए। इसका टेस्ट लेने के लिए आपको ये बनाने पड़ेंगे, और मैं इसको कवर करती हूँ ताकि मैं पिक्चर्स अच्छी सी ले सकूँ इसकी। इंशाल्लाह मज़ीद बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ आने वाली हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक दीजिएगा, और अगर पसंद आती हैं रेसिपीज़ तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में मस्ट शेयर किया कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।